हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबेल रिंकारेटो की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ी मैजेस्टिक गेट को। इसकी तरफ एमसी अपने हाथ में शोध लेकर आगे बढ़ते खुद से पूछने क्या यही पैंथियन है। और फिर एमसी सिस्टम ने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है एमसी यहाँ पैंथियन के एंट्रेंस के करीब पहुंच चुका है। एमसी के माइंड के तरफ पहले से बहुत ही ताकतवर बन चुका है। इसके रिवाज के एमसी को यहाँ पर प्राइमर ड्रैगन के रेलिक व्हाइट टावर मिल चुका है। अगली पर वहाँ पर लॉर्ड ब्रोक आती हुई एमसी तम देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आई चुके हो। आप उस आवाज को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड ब्रोक थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सिग्निफिकेंट आधार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रोक देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला कहने लॉर्ड ब्रोक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अगली बार एमसी लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते लॉर्ड ब्रोक से पूछने लगा तुम यहाँ पर असल में किस तरह से आ पा रही हो। क्या तुमने आखिरी बार मुझसे ये नहीं कहा तुम अपने नेस्ट को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते हो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लॉर्ड ब्रोक का एमसी सामने लेन को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा पहले और फिर लॉर्ड ब्रोक एमसी तम देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा अगर मैं सोच कर तो भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर सच में आ चुका हूँ। सिर्फ एक मामूली मैनिफेस्टेशन है जो मेरे रेसिडुअल थॉट की वजह से यहाँ पर आ पा रहा है। अगली बार एमसी तरफ देखते अपने दिल पे हाथ रखते लॉर्ड ब्रोक एमसी से कहने लगा तुम्हारा माइंड गेट पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रोक देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और लॉर्ड ब्रोक फिर से एमसी से कहने लगा इसलिए मैं आप रेसिडुअल थॉट की मदद से यहाँ पर भी इस तरह से मैनिफेस्ट कर सकता हूँ खुद को। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तुम्हारे माइंड गेट पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है जिसके वजह से गार्डियन ड्रैगन के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन था वो पहले से ज्यादा डिपेंड हो चुका है। अब तुम गार्डियन ड्रैगन के वॉइस को किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर सुन सकती हो। अगली वो लॉर्ड ब्रोक को उस पैंथियन की सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए एमसी कहने लगा वो तुम्हारा माइंड के पहले से ताकतवर बन चुका है तो फिर तुम्हारा रैंक भी साहब पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका होगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी लॉर्ड ब्रोक के पीछे भाग रहा था और फिर लॉर्ड ब्रोक फिर से एमसी कहने लगा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतनी जल्दी पैंथियन तक भी पहुंच सकती हो। उन्हें सच में शायद यह बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। अगली पर लॉर्ड ब्रोक एमसी तक देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को एमसी कहने लगा तुमने सच में इस बार बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा ड्रैगन बाइफोर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब लॉर्ड ब्रोक की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते हुए लॉर्ड ब्रोक से कहने लगा ये चीज थोड़ा सा भी खास नहीं है यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी जॉब को कह रहा हूँ तुम्हारा सिग्निफिकेंट आधार होने के नाते। तो सुनने के बाद लॉर्ड ब्रोक अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा तुम यहाँ तुम्हें अपनी आंखों की पलक को एक बार भी ना झपका कर इस तरह के झूठे शब्द को कह पा रही हो। सच में पहले से ज्यादा बोल्ड बनती जा रही हो यहाँ पर। और फिर लॉर्ड ब्रोक यहाँ पर उस पैंथियन की दरवाजे को सुनने लगा। अगली बार लॉर्ड ब्रोक सीरियस फेस बनाकर उस पैंथियन की दरवाजे की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा क्या पैंथियन मैं बिल्कुल श्योर हूँ सिगरेट भी यहाँ पर। और फिर लॉर्ड ब्रोक यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग आप पैंथियन की दरवाजे के अंदर से यहाँ पर एक लिक्विड को बाहर निकलते हुए देख पाते जिसे देखने के बाद लॉर्ड ब्रोक बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लॉर्ड ब्रोक वहाँ से पीछे हटते हुए अपनी चाहते हुए बिरिया को बनाकर एमसी से जोर से चिल्ला हुए कहने लगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मेरे साइड से मौत हंसना अभी। अब एमसी उस काली लिक्विड को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो अपने मन में कहना ये चीज असल में क्या है यहाँ पर। अगली पर हम लोग यहाँ वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें को देख पाते हैं जिन्हें देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा क्या ये नेमलेस सोबेरियन है। और फिर वो आंखें जोर से चिल्ला कहना ये चीज सच में बहुत ज्यादा अनफेयर है। मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता मैं जरूर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे इस तरह से टॉर्मेंट करना बंद करो मुझे ऐसा करने दो। अगली बार एमसी यहाँ पर नेमलेस सोबेरियन को याद करते अपने मन में कहने लगा नहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा अलग भी है। और फिर एमसी लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर लॉर्ड ब्रोक से पूछने लगा लॉर्ड ब्रोक कैसा है चीज असल में क्या है यहाँ पर। उसे वो हम लोग देख पाए लॉर्ड ब्रोक उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल रोकती हुई एमसी से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इन लोग को यहाँ पर अवतार गॉड्स कहा जाता है। अगली बार एमसी के चाहते अपने विजय को अच्छी तरह से कास्ट करते हुए लॉर्ड ब्रोक जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा मैं जरूर तुम्हें बाद में इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी सिर्फ हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर हम लोग वहाँ पे बहुत बड़ी लाइट को देख पाते जिसे महसूस करने के बाद लॉर्ड ब्रोक पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस लाइट देख के वही से वो सारे अवतार को पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस लाइट को देखने के बाद लॉर्ड ब्रोक बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग उस पैंथियन के गेट के अंदर से किसी को अपने वेपन के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर वो इंसान बाहर निकल कर लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड ब्रोक से कहने बहुत लंबी
वक्त बाद मिल रहे हैं लॉथ ब्रुक। अब उस इंसान की आवाज को सुनने के बाद लॉथ ब्रुक बहुत ज्यादा शौक हो जो उसके तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और भी उस इंसान की तरफ देखते हुए लॉथ ब्रुक जोर से चिल्ला और कहने लगा शिकार्ड। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, ऐसा लग रहा था ये कोई गॉड है यहाँ पर। वो एमसी लॉथ ब्रुक की बात को सुनने के बाद सीरियस पीस बना को अपने मन में कहने लगा क्या सिगार तो फिर ये क्या। और फिर एमसी सिगार की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये हमारा रेगनार का एंसेस्टर है। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आवता गॉड फिर से जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज सच में बहुत दर्द कर रहा है, मैं कह रहा हूँ इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप इस आवाज को नोटिस करने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो आवता गॉड वो फिर से एपेयर होती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, तुम फिर से यहाँ पर आ चुके हो शिकार। वो एमसी आवता गॉड की तरफ देखते हुए अपनी मौन में कहने लगा बोलो फिर से यहाँ पर वापस आ चुका है, यहाँ तक भी उस तरह के बहुत बड़ी अटैक के साथ भी। और फिर एक आवता गॉड शिकार की तरफ अटैक होती जोर से चिल्ला कहने लगा शिकार। सिर्फ हम लोग देख पर शिकार अपने हाथ से यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से सिलेस को मार देता है, इसके वजह से वो आवता गॉड का शरीर यहाँ पर दो हिस्से में काटा जाता है। तो सच में दोस्तों एमसी का एंसेस्टर यहाँ बहुत ही ताकतवर है। क्लिप हम लोग देख पर शिकार किसी भी छोटे से अटैक के वजह से वो सारे आवता गॉड फिर से यहाँ से गायब हो जाता है। और फिर एमसी तब देखते हुए शिकार एमसी से कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुके हो। और फिर शिकार एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा तुम्हारा फेस मुझे कह रहा है तुम्हारे पास सच बहुत से सवाल है अभी, इसलिए आप तुम पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो शिकायत के पीछे हम लोग उसके अच्छी बहुत सारे बिंग को देख पाते हैं। अगली वो एमसी शिकायत की बात को सुनने के बाद शिकायत की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा आदमी जिसे मैंने अपने लास्ट तरह के अंदर अपने सपने के अंदर देखा था, क्या आपको मालूम है वो कौन है यहाँ पर। वो सुनने की बाद शिकायत सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। और भी उसी वो शिकायत एमसी कहने लगा तो रेगना तुम रिग्रेट कर चुके हो। और फिर एमसी तरफ देखते हुए शिकायत एमसी कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगता है तुम अकेले यहाँ पर रिग्रेट कर चुके हो। जो सुनी की भाई एमसी बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर शिकायत की तरफ देखते हुए शिकायत से पूछने लगा इससे आपका क्या मतलब है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते वो आता गौर फिर से शिकायत को खाने के लिए अपने बॉडी से मुंह को खोल कर शिकायत आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पेज था वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। उसी वो एमसी की बात को सुनने के बाद शिकायत एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा यही वो चीज है जो मैं अभी सिर्फ तुम्हें कह सकता हूँ, लेकिन जैसा भी हो अभी शिकायत अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने के बाद आसमान में बहुत से शोध को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते शिकायत ने उन से शोधों की मदद से बहुत ही आसानी से अवतार गौद को बहुत ही बुरी तरह से बीतने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अवतार गौद का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था और शिकायत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर शिकायत फिर से एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम्हारे पास अभी बहुत से सवाल होगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता हूँ। मैं जरूर समझ में आ जाएगा जब तुम एक दिन इस प्लेस के अंदर आओगे। उसी वो शिकायत आप देखते हुए लॉथ ब्रो बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुम्हें क्या लगता है तुम अभी कहाँ पर जा रहे हो, तुम क्या फिर से मुझे कोई भी शब्द ना कहकर यहाँ से जाने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉथ ब्रो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉथ ब्रो को एक गौद अपने हाथों की मदद से पीछे हटा देता है, जिस चीज को देखने के बाद लॉथ ब्रो पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एक गौद यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और उसी पर हम लोग देख पाते शिकायत अभी अवतार गौद के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद लॉथ ब्रो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अगली पर लॉथ ब्रो उस गौद की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने क्या तुम ही यहाँ पर गॉड ऑफ कैजुअलिटी हो। सच में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था, इसके सामने लॉथ ब्रो बिल्कुल एक छोटे से किले जैसा दिख रहा था। और फिर शिकायत अपनी पार को रिलीज कर उस अवतार गॉड के खिलाफ फाइट करते हुए जोर से चिल्ला को लॉथ ब्रो से कहने लगा लॉथ ब्रो मुझे माफ कर दो, ये कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर तुम इतने जल्दी आ सकते हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर आप शिकायत चला जाता है, जिस चीज को देखने के बाद लॉथ ब्रो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर हम लोग गॉड ऑफ कैजुअलिटी को भी जाते हुए देख पाते हैं, जिस चीज को देखने के बाद लॉथ ब्रो जोर से चिल्ला कहने लगा शिकायत। अगली पर हम लोग उस पेंथियन के दरवाजे के अंदर से गॉड ऑफ कैजुअलिटी को बहुत ज्यादा गुस्से में बाहर की तरफ देखते हुए देख पाते हैं। वो सिस्टम प्लेन से बताया जाता है गॉड ऑफ कैजुअलिटी ने तुम्हें आप नोटिस कर लिया है। आप सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो पेंथियन गेट अब पूरी तरह से बंद हो जाता है और उसी पर उस पेंथियन के गेट के बाहर सीढ़ियों के अपोजिट एमसी और लॉथ ब्रो खड़ा हुआ था। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, अपने कोई 7 की सिनारी को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर एमसी आप लॉथ ब्रो की तरफ देखते हुए लॉथ ब्रो से पूछने लगा लॉथ ब्रो यहाँ
पर असल में क्या चल रहा है वो सुनने के बाद लॉर्ड वो अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा वो सारे मॉन्स्टर जो इस दुनिया के बाहर के साइड रहता है बिल्कुल एक अनियमित मोनाज की तरह ही। और फिर लॉर्ड वो सीरियस पीस बनाकर एमसी कहने लगा और वो लोग वही सारी चीजें जिनके खिलाफ तुम भविष्य में फाइट करने वाले हो। जो सुनने के बाद एमसी या वो बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल लॉर्ड वो आज के चाहते और बहुत से अवतार गॉड के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा तो कुछ ऐसे भी है जिन पर इस दुनिया के लॉ थोड़ा सा भी लागू नहीं होता है और वो लोग इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। अब तुम्हें शायद यहाँ से जाना चाहिए। और फिर एमसी के सीने में हाथ रखते हुए लॉर्ड ब्रोक एमसी कहने लगा यहाँ से जाकर तुम्हें और भी ताकतवर बनना पड़ेगा। और फिर एमसी तब देखते लॉर्ड ब्रोक थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा इस दुनिया को पोषित करने के लिए जिसे तुम सच में प्यार करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ब्रोक देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर ही लॉर्ड ब्रोक बहुत सा सेहत भी जरूर दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर एक एडिशनल रिवार्ड मिलने वाला है पैंथियन को विटनेस करने की वजह से। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को बताया जाता है और इसके रियाद के लिए तुम यहाँ पर फिर निर्वाणी को व्हील कर सकते हो। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है उन्हें यहाँ पर एलिक ऑफ द एंशिएंट ड्रैगन व्हाइट टावर को ओनरशिप को हासिल कर लिया है। उसी वो इस मैसेज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगली वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है ड्रैगन आई जैसे अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है अब एमसी एक ऐसा बीइंग बन चुका है जिससे यहाँ पर कैजुअलिटी का ब्लेसिंग मिल चुका है। तो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर अभी उस पैंथियन के गेट की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सिस्टम प्लेन से फिर से एमसी को कहा जाता है हम लोग तुम्हारे भविष्य की वहां जाने को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और फिर हमें दिखाया था एमसी फिर से उस व्हाइट टावर के अंदर वापस आ जाता है जिसे देखने के बाद केराटोस बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला वो कहने लगा तुझे ना मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर स्वागत जा रहा हूँ। और फिर एमसी तब देखते हुए केराटोस थोड़ा सा मुस्कुराकर और एमसी कहने लगा मैं देख पा रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा नया एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। जो सुनने के बाद एमसी पहले केराटोस से कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी अपने हाथ के तरफ देखते हुए केराटोस से पूछना तुम्हारा इससे क्या मतलब है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ अभी एक ड्रैगन के हाथ में बदल चुका है। और फिर एमसी अपने शरीर को अच्छी तरह देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी एक आधी ड्रैगन में बदल चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। एमसी अपने हाथ को आसमान तक उठाकर खुद से कहने लगा तो फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है ड्रैगन आई जैसे आप यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। और एमसी अपने हाथ की तरफ देख कर बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा ड्रैगन आई जैसे ने मेरे पूरे शरीर को यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर केराटोस आकर एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा आइमोदिया ड्रैगन के एलिक्स को कालित करने की वजह से हमारी ड्रैगन बेलाद की जो टैलेंट है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तो सुन के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ड्रैगन आई जैसे ने सच में मेरी स्टेमिना और के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर जन्म ले चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने शरीर के अंदर अपने माना फलों को महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा और मैजिक के लिए भी मैं यहाँ पर बिल्कुल सेम बात कह सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो एमसी फिर से अपने मन में कहने लगा अब माना को कल्टीवेट करना मेरे लिए बिल्कुल सांस लेने के जैसा बन चुका है। यानी दोस्तों एमसी को यहाँ पर माना कल्टीवेट करने के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर एमसी सीरियस पीस बनाकर अपने ड्रैगन आई जैसे को पूरी तरह से डीएक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहने लगा तो भी मैं इसे अच्छी तरह से कंट्रोल तो कर सकता हूँ। अगली पर एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगला मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा निर्वाणा जिसे मैंने यहाँ पर ऑब्टेन किया है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी से पूछा जा रहा था क्या तुम यहाँ पर निर्वाणा को यूज करना चाहोगे। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है निर्वाणा को अभी यूज किया जा रहा है। उसी वो और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है हमारी मेंटल इलम आप पहले से भी ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है। उसी वो एमसी के पीछे हम लोग एक गोदली ओरा को देख पाते हैं। ये निशान बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा सिगारेट की शहर के पीछे था। यानी दोस्तों एमसी भी अब अपनी एंसेस्टर के जैसा एक गॉड बन के रास्ते पर आ चुका है। उसी वो एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा मेंटल इलम आप पहले से ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। और फिर एमसी अपनी खुद के एक बड़ी वर्जन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर सच में पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने उस बड़े वर्जन के हाथ पर अभी खड़ा हुआ था और एमसी के दोनों तरफ एमसी के 5 गार्डियन ड्रैगन भी था। उसी वो इस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा ऐसा महसूस हो रहा है मैं खुद अपने हाथों के अंदर इस पूरे पेज को अभी पाकर
कर को रखा है। और फिर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, मुझे इसे जल्दी से मास्टर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से सोचने की जरूरत है। अगली पल एमसी अपनी एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, जिद में कहा जाता है हमारा एंसेस्टर सिगात यहाँ पर हेवन तो पहुंच चुका है, खुद यहाँ पर एक गॉड बन चुका है। वो एमसी इस सीन को याद करते थोड़ा सा घबरा कर अपनी मन में कहने लगा, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बात बिल्कुल सच है। और फिर एमसी अपनी एंसेस्टर सिगात की बातों को याद करने लगा, जहाँ पर सिगात एमसी कह रहा था, मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम्हारे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हारे उन सारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ। इसी दिन जब तुम यहाँ पर खुद आ जाओगे तो तुम्हें खुद ही हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगली पल एमसी गॉड ऑफ कैजुअलिटी के बारे में सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, क्या उसका मतलब है मुझे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर एक गॉड बनकर पैंथियन के अंदर जाने की जरूरत है। अगली पल एमसी बहुत देर परेशान होकर अपने सर को पकड़ते हुए तो अपने मन में कहने लगा कि किसी गॉड ऑफ कैजुअलिटी अभी पैंथियन के अंदर था जहाँ पर मेरा एंसेस्टर भी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत देर परेशानी में दिख रहा था। अगली पल एमसी अवतार गॉड्स के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है रेगनार सिर्फ नॉर्थ के रूलर ही नहीं है, लेकिन रेगनार यहाँ पर एक बहुत बड़े एंटिटी थे जो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसी वो एमसी दागोन वाइफ के बारे में सोच रहा था जो अभी अकेला पूरे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर एमसी की सारी सोचों को समझने के बाद तो बहुत देर मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, तुम आप धीरे धीरे ये सारी चीजों को यहाँ पर रियलाइज करना शुरू कर चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, रेगनार की ड्यूटी है इस दुनिया के लिए दूसरों के खिलाफ फाइट करना, ये सच में एक नोबेल सेक्रीफाइस है। वो सुनी की एमसी बहुत देर शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, क्या इसका मतलब है चूजन वन हमेशा रेगनार की फैमिली के अंदर ही जन्म लेता है, इससे वो यहाँ पर एक गॉड बन सकता है और अवतार गॉड के खिलाफ गॉड ऑफ कैजुअलिटी के साथ मिलकर फाइट कर सकता है। अगली पल एमसी कैथोस की तरफ देखते हुए कैथोस से पूछने लगा, क्या उस मिस्टीरियस आदमी की दुनिया भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सुनी की कैथोस यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और एमसी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब कैथोस की इस तरह की बिहेवियर को देखने की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैथोस से कहने लगा, तुम्हें मालूम है उस 12 टाइल के अंदर जो सुनी की कैथोस थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सच में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फैसिनेटिंग साइट था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जिससे मालूम है वो दुनिया तुम्हारे टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। अब कैथोस की बातों को सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर आंखों को चुराते हुए खुद से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। उसी वो एमसी अपनी मन में कहने लगा, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसे यहाँ तो भी एक गार्डियन भी नहीं जानता है। अगली पल एमसी अपने 12 टायर के टायर को याद करते हुए खुद से पूछने लगा, कहाँ पर वो प्लेस था। अगली पल कैथोस अपने पार को बहुत रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ पहले ही दे दिया है, अब वक्त आ चुका है चूजन हुआ तुम्हारे इस प्लेस से वापस जाने का, भी आप यहाँ से जाने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। जो सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा सा शौक और कैथोस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल कैथोस एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन टावर के बाहर के साइड यहाँ पर कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स भी हैं। जो सुनी की एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने मन में कहने लगा, उन लोगों ने मुझे फॉलो किया है जैसा मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। और फिर एमसी वहाँ पर से गायब होते हुए बहुत देर मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, क्या सच में तो फिर ये चीज थोड़ा सा भी पोलाइट नहीं होगा मेरे गेस्टों को यहाँ पर इंतजार करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत देर औसम दिख रहा था। और फिर एमसी जोर से चिल्लाकर कैथोस से कहने लगा, तो फिर आप यहाँ से चलकर उन्हें गीत करते हैं। अगली पर हमें टावर के बाहर का सीन दिखाता है, यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी आप बिना कपड़े के बाहर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहा था। अगली पर एमसी तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला क्या, तो फिर तुम आखिरकार वहाँ से बाहर निकल चुके हो। उसी वो एमसी उस इंसान की बातों को सुनने की उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर गुस्सा रेगनार है, जो बहुत देर मुस्कुराकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, इस तरह से तुम अपनी बड़े भाई को इतनी देर तक यहाँ पर इंतजार करा सकती हो। उसी वक्त गुस्सा रेगनार अपनी वेपन को बाहर निकाल कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगली पर गुस्सा रेगनार अपने दोनों वेपन को लेकर एमसी तक आगे बढ़ते हुए बहुत देर मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, जो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनार देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनार बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, छोटे भाई। अगली पर गुस्सा रेगनार की इस तरह की बातों को सुनी की एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर गुस्सा रेगनार से कहने लगा, मैंने अनइंटेंशनली यहाँ पर इनपोलाइटली एक्ट कर दिया है।
हैं, गुइसार ह्योंग मैं आपसे यहाँ पर इसके लिए माफी मांग रहा हूँ। और फिर एमसी इस बात को सुनने के बाद गुइसार बहुत मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, ओ क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में मालूम है? अब सिर्फ कुछ ऐसे इंसान है जो सच में मेरे फेस को अच्छी तरह से जानता है। तो सुनी की बात एमसी एक सीरियस फेस बनाकर गुइसार रेगना की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, हाँ जरूर मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मेरी पिछली जिंदगी के अंदर सिर्फ एक बार दुनिया के अंदर एक फ्रेंडली स्पेयरिंग के अंदर मैंने इसे देखा था, जो वो और एक हेयर कैंडिडेट के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पो एमसी अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर एक इंसान एरिया की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, वो यहाँ पर या तो भी इसका कोई भी मैच भी नहीं है। जो सुनने की बात उसका दोस्त भी थोड़ा सा घबरा कर उससे कहने लगा, हाँ मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। और फिर एरिया की तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ जरूर हर एक हेयर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सेम लेवल के अंदर नहीं है। और फिर गुइसार एरिया की तरफ देखते हुए वो इंसान बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या वो लोग बिल्कुल सेम है? नहीं मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो हम लोग देख पाते गुइसार रेगनार एमसी के पहले वाला राइवल थे एक्सो रेगनार की हालत बहुत बुरा कर दिया यहाँ पर। और फिर एक्सो रेगनार की तरफ देखते वो इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सच में बहुत एक्साइटेड था यहाँ पर एक नए हेयर कैंडिडेट के राइजिंग को देखने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सिर्फ एक नोबादी है जिसके लिए यहाँ पर गुइसार रेगनार को अपने शोध को भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते उस आदमी की इस बात को सुनने की बाद एक्सो रेगनार बहुत गुस्से में आने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस सीन को याद करते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, मेरी पिछली जिंदगी के अंदर सच में उसका स्किल काफी था। अगली पो गुइसार रेगनार अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, चीज मैं सच में बहुत डिसअपॉइंट हुई यहाँ पर। एक्सन मेरे छोटे भाई। उसी वो इस सीन को याद करते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, उसने एक्सन को अपने सिर्फ खाली हाथों से ओवर पावर कर दिया था। अगली पो एमसी पेजिंग में आते हुए गुइसार रेगनार की तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा कर गुइसार रेगनार से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, क्या तुम भी यहाँ पर एक हेयर कैंडिडेट हो। मैं पहले तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो सुनी की बात गुइसार रेगनार बहुत शौक और एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुइसार रेगनार अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। आप गुइसार रेगनार की इस तरह के सवाल को सुनने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुइसार रेगनार की तरफ देखते हुए गुइसार रेगनार से कहने लगा, मेरा मतलब है तुम यहाँ पर इतनी दूर से आए हो सिर्फ मुझे बचाने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने की बाद गुइसार रेगनार पहले बहुत शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गुइसार रेगनार पागल तरह मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखने लगा। अगली पो गुइसार रेगनार यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था और इस चीज को एमसी सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। और फिर एमसी तरफ आगे बढ़ते गुइसार रेगनार बहुत मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, तुम सोच में बहुत क्यों तो क्या तुम ऐसा नहीं हो? उस थॉरकिल के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या तुम यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो? और फिर हम लोग देख पाते गुइसार रेगनार अचानक से एमसी के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो गुइसार रेगनार अपनी वेपन के साथ एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। तो सुनने की बाद एमसी बहुत ही आसानी से गुइसार रेगनार के अटैक को अपने शोध के साथ रोकते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत कोल्ड तोड़ में गुइसार रेगनार से कहने लगा, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। जो सुनने की बाद गुइसार रेगनार यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत परेशान हो चुका था। उसी वो एमसी गुइसार रेगनार की तरफ देखते हुए गुइसार रेगनार से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, तो फिर आप मुझे लग रहा है मेरी जो पॉइंटलेस एक्टिंग है वो मुझे आप यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। और फिर एमसी गुइसार रेगनार की तरफ देखते हुए गुइसार रेगनार से कहने लगा, क्या तुम बहुत सारी चीजों को तेज कर यहाँ पर आए हो जिन्हें मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए छोड़ा था। जो सुनी की हम लोग देख पाते गुइसार रेगनार बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो एमसी गुइसार रेगनार की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुइसार रेगनार से कहने लगा, ये सिर्फ एक गैस है यहाँ पर, लेकिन तैवान की फोर्सेज बहुत जल्दी इस प्लेस को घेर लेगा मुझे पाकोने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वायर तार को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। तो सुनी की हम लोग देख पाते गुइसार रेगनार यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो एमसी गुइसार रेगनार और अंशी और रेगनार के बारे में सोचते हुए गुइसार रेगनार से कहने लगा, अकेले इस सिचुएशन से बाहर निकल पाना सोच में बहुत मुश्किल होने वाला था। इसलिए एमसी अपनी यूनिफॉर्म के बारे में सोचती हुई गुइसार रेगनार से कहने लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी ट्विन ह्योंग रिम को इस्तेमाल किया है। मुझे मालूम था तुम लोग सोच में मेरे पीछे आ रहे थे और इसलिए मैंने जानबूझकर मेरी यूनिफॉर्म को वहाँ पर छोड़कर आया था, जिससे तुम लोग एक परस्यूट स्क्वाड को लेकर मेरे पीछे यहाँ पर आ पाओ। तो सुनने के बाद गुइसार रेगनार अपने पास के सीन को याद करते हुए एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हाँ तो फिर मैं बिल्कुल सही था यहाँ पर, वो सोच में बेवकूफ है। और फिर एमसी गुइसार रेगनार की अटैक को रोकते हुए गुइसार रेगनार की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम
तुम अकेले यहाँ पर आ जाओगे। लेकिन उसी पल एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना अपनी वेपन के साथ एमसी को बहुत ही जोर से अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से एमसी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों गुस्सा रेगना के अटैक की वजह से एमसी यहाँ पर बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर एमसी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे मालूम था इसके बारे में। उसी वो गुस्सा रेगना फिर से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए एमसी कहना तो फिर क्या ही हो गया। और गुस्सा रेगना की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली वो गुस्सा रेगना एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा चीज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे स्वर को तुम्हारे धौर से आलोक कर दूं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगना देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर एमसी अपने स्वाद को अच्छी तरह से पकड़ते हुए गुस्सा रेगना की बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगा इसे भी मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था, मैं शब्दों की मदद से उसे सच में काबू कर सकता हूँ। और फिर एमसी रेगनार के सिंबल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं सोच कहूँ ना तो भी थॉरकेल सच में यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। रेगनार के अंदर बाकी से हेयर कैंडिडेट में से जहाँ पर शिव स्ट्रॉन्गली रूल कर सकता है, उसी वो एमसी बाकी से हेयर कैंडिडेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा उनमें से हर कोई यहाँ पर अपनी खुद के एक अनसेकेबल कन्विक्शन को फॉलो कर रहा है। अगली पर एमसी अपनी पार को रिलीज कर बहुत ही मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान पीछे से गुस्सा रेगना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज को महसूस करने के बाद गुस्सा रेगना पहले बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एमसी भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। अगली पर हमें वहाँ पर बहुत बड़े धमाका सीन दिखाता है जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था और फिर हमें दिखाते उस प्लेस के अंदर से अभी बहुत ही धुआं बाहर निकल रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा रेगना ने बहुत ही आसानी से उस इंसान की अटैक को डॉज कर लिया था और फिर गुस्सा रेगना एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा डेमी तो चीज क्या था यहाँ पर। जो सुनने की बार हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर दो इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते जिनमें से एक इंसान बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी और गुस्सा रेगना से कहने लगा तो माँ ये किताब सही में यहाँ पर मैंने सोचा था मैं अपनी एक ही अटैक के अंदर इन दोनों को यहाँ पर ही खत्म कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों इंसान देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था और फिर एमसी उन दोनों इंसान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा रेगना से कहने लगा ऐसा लग रहा है उन लोगों ने यहाँ पर हमारे लिए बिग शॉट को भेज दिया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गुस्सा रेगना यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर एमसी तरफ देखते हुए एक लड़की एमसी पूछने लगा तुम यहाँ पर थे वो रेगनार हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो यहाँ पर। और फिर वो इंसान अपने साथी के हाथों की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा तुमने यहाँ तो भी रियलाइज भी कर लिया था हम लोग जानबूझकर यहाँ पर लेट कर आ रही थे, लेकिन ये चीज सच में मेरे प्राइड को यहाँ पर हाथ कर रहा है। और फिर एमसी तरफ देखती वो लड़की बहुत ही मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा तौरभान के दो साबित और के खिलाफ। सच में दोस्तों ये दोनों साबित और यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर वो लड़की बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मिलकर हमें सच में हरा सकती हो। उसी वो इस लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तौरभान के 9 साबित और में से 3 नंबर के साबित और दे रही है। और फिर उस हाथों वाला आदमी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये तौरभान के 9 साबित और में से नंबर 2 के साबित और जे है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।